अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई का टेक चैनल। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि तनवीर भाई आपका रियल चैनल कौन सा है। तो भाई मेरा रियल चैनल ये है जिसका नाम है तनवीर भाई, और इस टाइम पे इस पर 30,000 से थोड़े से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल के अलावा इस टाइम पे मैं किसी भी दूसरे चैनल पर काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी जितने भी चैनल्स हैं मेरे नाम से वो सारे फेक हैं। सिप्तेन भाई ने एक चैनल जो मुझे गिफ्ट किया है जिसके ऊपर 73 या 74 के सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे पास है, लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई है कि इस टाइम पे मेरा सिर्फ यही चैनल है जिस पर मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, और इसी पर हम यूट्यूब के कोर्स को लेकर चल रहे हैं, और इसी को ही मैं टेक चैनल बना चुका हूँ। देखिए, आपको मैंने कल भी कहा था कि YouTube कोर्स 2022 हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मेरे लिए ये बात बहुत आसान है कि मैं लैपटॉप को ऑन करूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूं, और मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि भाई इस तरह से YouTube का चैनल बनता है, इस तरह से वीडियोस अपलोड करनी है और ये आपका कोर्स हो गया। लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाह रहा हूं। मैं हर चीज़ प्रोफेशनल वे में करना चाह रहा हूँ। जो चीज़ मुझे पहले बतानी चाहिए वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और जो बाद में बताने की है वो मैं बाद में बताऊँगा। हालांकि ये काम बहुत आसान था स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, लेकिन ये हम थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। चैनल बनाने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी लाजमी है, और इस कोर्स को हम किस तरह से लेके चलेंगे ये बात बड़ी अहम है। देखें, अब मैंने ये सोचा है कि शाम के टाइम पे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा ये YouTube कोर्स 2022 की वीडियो होगी, और इस वीडियो के नीचे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर मैं अभी बात करने वाला हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें अगर 20 से मैं ज़्यादा लूँगा तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर अगले दिन की सुबह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके उन 20 सवालों के मैं जवाब दूंगा। इससे मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। मुझे सीधी सी बात है, ये फ़ायदा है कि मेरे चैनल के ऊपर रोज़ाना 2 वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, उन पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। आपको ये फ़ायदा होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो अगले दिन की सुबह आपको उस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो शाम के टाइम पे न्यू वीडियो आएगी, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब का चैनल बनाने से लेकर पेमेंट हासिल करने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, अभी तक आपने यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं ली, किसी भी एक स्टेप में आकर आप रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार आगे मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि चैनल बनाने से लेकर पेमेंट हासिल करने तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, आपने YouTube का चैनल बनाया, जिस जीमेल के ऊपर आपने बनाया उस जीमेल को आपने इंतहाई सिक्योर कर लिया, चैनल आपने बना लिया। अब आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर लेना है YouTube की पॉलिसीज़ के मुताबिक। अब YouTube की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कॉपीराइट की कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन की कौन सी पॉलिसीज़ हैं, एडसेंस की कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आगे कोर्स में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो कहने का मकसद कि YouTube की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए आपने कंटेंट बनाना है, यानी कि वीडियोस बनानी है, और अपने YouTube चैनल के ऊपर आपने अपलोड करनी शुरू कर लेनी है। तो YouTube की पॉलिसीज़ के मुताबिक वीडियोस आप बनाते जा रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपने 4000 घंटों का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपका साल कंप्लीट हो जाता है लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स या आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, तो क्या ये चैनल ज़ाया हो जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चैनल ज़ाया नहीं होता है। 1 साल से ऊपर भी आपको टाइम लग सकता है, इसके बावजूद आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो फिर ये 1 साल वाली क्या पॉलिसी है, इंशाल्लाह आगे चलकर हम सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर 1 साल में आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाते तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज हो जाएगा। अब मान लें 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि तनवीर भाई मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया, तो क्या मैं एडसेंस का अकाउंट बना लूँ? तो नहीं भाई, जब आपके चैनल के ऊपर
1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको एडसेंस की ज़रूरत पड़ती है। एडसेंस की ज़रूरत आपको पड़ती ही तब है जब आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करना होता है। तो अब आपने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब आपने एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर दिया और अपने चैनल के साथ लिंक कर दिया। ये आगे सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब आपने एडसेंस का अकाउंट अपने चैनल के साथ जब लिंक किया तो इसका मतलब है आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब YouTube की टीम के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है, इनडायरेक्टली आप YouTube की टीम को ये कह रहे होते हैं कि भाई मेरे चैनल के ऊपर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एडसेंस का अकाउंट मैंने क्रिएट करके लिंक कर दिया है, अब आप मेरे चैनल को देखें, मेरे कंटेंट को देखें, अगर तो आपकी पॉलिसीज़ के मुताबिक है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज होता है। देखें, अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए तो 3-3 महीने, 4-4 महीने हमारे चैनल्स अंडर रिव्यू लटके रहते थे, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता था। लेकिन इस टाइम की बात की जाए तो 99% एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो भी, और अगर मोनेटाइज नहीं होता है तो भी। अगर मोनेटाइज नहीं होता तो आपको ईमेल करके इशू बता दिया जाता है कि आपके चैनल पर आपके कंटेंट में ये मसला है, ये इशू है, इसको ठीक करें और दोबारा से अप्लाई करें। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो भी आपके पास ईमेल आता है कि भाई आपको कांग्रेचुलेट किया जाता है कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है। दोनों सूरतों में आपके पास एक हफ्ते के अंदर अंदर ईमेल आ जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कुछ केसेस में मतलब 15 दिन, 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग रहा है आजकल, लेकिन नॉर्मली एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन लेकर आपको बता दिया जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं कि आपके पास ईमेल आ चुका है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके बाद आपने अपने चैनल के स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो नाम की जो एप्लीकेशन है ये आप सब ने इंस्टॉल करके रखी होगी, या फिर आप ब्राउज़र के ऊपर जाकर अपने स्टूडियो में जा सकते हैं। तो आपने अपने स्टूडियो में जाकर अपनी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को ऑन करना होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई क्या ऐड हम खुद लगाते हैं या यूट्यूब लगाता है? तो देखिए, एड्स की जो सेटिंग है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मान लें कि मेरी एक 10 मिनट की वीडियो है तो मैं वहाँ पर लोकेशन सेट कर सकता हूँ कि पहला ऐड स्टार्ट में आए, दूसरा 2 मिनट पे आए, तीसरा 4 मिनट पे आए, फिर 5 मिनट या 6 मिनट पे आए। तो ये सेटिंग में कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये सेटिंग में नहीं करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली भी ये सेटिंग हो सकती है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप मैनुअल सेटिंग करते हैं या ऑटोमेटिक सेटिंग करते हैं। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि अब आपने अगर 2 मिनट का टाइम फिक्स किया अपनी वीडियो में कि 2 मिनट के ऊपर मेरी वीडियो के ऊपर ऐड आ जाए, तो लाजमी नहीं है कि 2 मिनट पर ऐड आएगा ही आएगा। आपने जस्ट यूट्यूब को बता दिया कि यार इस टाइम पे ऐड आना चाहिए, आगे वो उनकी मर्जी है कि उस टाइम पे, उस लोकेशन पे, उस टाइम स्टैम्प पे आपका ऐड आता है या नहीं आता। तो कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपने अपनी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को इनेबल करना होता है। और जब आप अपनी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को इनेबल करते हैं, अब आपके एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एड्स तो आपके पहले भी आ रहे थे, जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं था तब भी आ रहे थे, क्योंकि ये यूट्यूब की नई पॉलिसी थी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आ सकते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले जो आपके एड्स आ रहे थे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसके आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। लेकिन अब आपका चैनल चूंकि मोनेटाइज हो चुका है और आपने वीडियोस की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर दिया है, अब जो आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आएंगे, इन एड्स के आपको पैसे मिलेंगे। अब मान लें आपने अगर 100 रुपीज़ कमाए हैं, 100 रुपये कमाए हैं, तो 100 रुपये में से 55 रुपये आपको मिलेंगे, 45 रुपये यूट्यूब अपने पास अपना कमीशन रखेगा। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो आप काम करते हैं, आपकी जो अर्निंग होती है उसमें से
55% शेयर आपको मिलता है और 45% का शेयर यूट्यूब अपने पास रखता है। अब देखें, आपकी वीडियोस मोनेटाइज हैं। जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके 2 से 3 दिन के बाद आपकी जो YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको डॉलर्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके एडसेंस के अकाउंट में अभी ज़ीरो ही है। अब मान लें अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको एडसेंस के अंदर जो डॉलर्स नज़र आएंगे, अगला महीना कौन सा है, अप्रैल का, तो अप्रैल की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जब आपका एडसेंस का अकाउंट अपडेट होगा तब जाकर आपके ये डॉलर्स आपको एडसेंस के अकाउंट में नज़र आएंगे। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ये मार्च का महीना चल रहा है, अगर मार्च के महीने में आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आपके YouTube स्टूडियो के ऊपर तो आपको डॉलर्स बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन एडसेंस में अभी ज़ीरो ही होंगे। ज़ीरो ये कब टूटेगा, अगले महीने की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। नॉर्मली 11 तारीख को आपका एडसेंस का ज़ीरो टूट जाता है और एडसेंस के ऊपर आपके डॉलर्स अपडेट होके आपको दिखाई देने लग जाते हैं। जब आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर तकरीबन $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि बाज़ लोगों को $10 से पहले ही ईमेल आ जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करनी है कि जिसके नाम के ऊपर आपका एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है, आपके अपने नाम पे है, भाई के नाम पे है, वालिदा वालिद में से किसी के नाम पे है, तो उनके शनाख्ती कार्ड की पिक्चर आपने एडसेंस टीम को सेंड करनी होती है। तो बाज़ लोगों को $10 से पहले ही ईमेल आ जाता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें और बाज़ लोगों को $10 कंप्लीट होने के बाद ईमेल आता है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उनको पिन सेंड कर दी जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होती है। जब आप आइडेंटिटी वेरीफाई करवाते हैं ऑटोमेटिकली आपका पिन के लिए भी पहली बार अप्लाई हो जाता है। और जिन कंट्रीज़ में आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी पिन ऑटोमेटिकली उनको सेंड कर दी जाती है। दोनों सूरतों में आपको पिन सेंड कर दी जाती है, चाहे वो आपसे आइडेंटिटी वेरीफाई करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। तो अगले 28 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पर लेटर आना चाहिए। अगले 28 दिनों में पिन आपके घर पर आनी चाहिए। पिन क्या होता है? पिन एक कोड होता है, एक नंबर होता है, एक पेज के ऊपर लिखा होता है, यानी एक लेटर ख़त होता है। वो कोड आपने एडसेंस के अकाउंट के अंदर एंटर करना होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि अक्सर लोगों के घर पर पिन रिसीव नहीं होती। अगर आपको पिन रिसीव नहीं होती तो 3 हफ्तों के बाद आप एडसेंस के ऊपर जाएं और रीसेंड पिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं। इस तरह से अगर 3 बार आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपके घर पर पिन रिसीव नहीं हुई है तो तीसरी बार जो आपने पिन के लिए अप्लाई किया, अगर उसके बाद भी 3 हफ्तों का टाइम गुजर चुका है तो अब आप मैनुअल तरीके से शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके भी पिन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब देखें, आपको पिन मिल गई या बगैर पिन के शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके आपने एडसेंस वेरीफाई करवा लिया। अब उसके बाद पेमेंट की तरफ आते हैं कि पेमेंट कब आती है, कितनी आती है, कैसे आती है। अब देखें, सबसे पहला काम एडसेंस के ऊपर आपने आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली। दूसरा, पिन वेरिफिकेशन आपने कर ली, चाहे पिन आपके घर पे आई है तो या 3, साढ़े 3, 4 महीनों का टाइम गुजर चुका है और शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके आपने पिन वेरिफिकेशन करवाई है, जैसे भी दोनों तरह से आपने ये कर ली। तीसरे नंबर पे आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। चौथे नंबर पे आपने टैक्स का फॉर्म ये सबमिट करवाना है। ये 4 काम आपने कर दिए। 5वां काम ये है कि एडसेंस के अंदर कम से कम आपने $100 कमाने हैं। $100 से पहले आपको एडसेंस आपकी पेमेंट नहीं देगा। 100 से ऊपर जितने भी आपके डॉलर्स हों, मतलब कम से कम $100 हों, तो जब आपके 100 या 100 से ज़्यादा डॉलर्स हो जाएंगे तो अगले महीने की 21 तारीख की रात को आपके पास ईमेल आ जाएगा कि हमने आपकी पेमेंट आपको सेंड कर दी है। और 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपकी पेमेंट आ जाती है। बाज़ औक़ात पेमेंट थोड़ी लटक जाती है, लेट हो जाती है, तो ऐसी सूरत में भी हम YouTube से बात करके अपने
इशू को सोल्व करवा लेते हैं, हम अपनी पेमेंट को रिसीव कर लेते हैं। और अगर आपके माइंड में वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन आ रहा है तो देखें, वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन जो है ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए नहीं है। पुराने लोग जो पहले से वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट्स ले रहे हैं वो आज भी ले रहे हैं, लेकिन पेमेंट सेक्शन के अंदर अब आपको वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बैंक अकाउंट है। तो आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, उसके अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर YouTube का चैनल बनाने से लेकर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आने तक सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह कल सुबह, उसके अंदर आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लेने हैं जिनके आंसर्स मैं दूंगा आपका चैनल का नाम लेकर। आपके चैनल का नाम लेकर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बताया जाएगा और फिर मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर इंशाल्लाह कल सुबह में वीडियो बनाऊंगा। कोशिश कीजिएगा ये जो आज मैंने वीडियो बनाई है इसी टॉपिक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन हो, क्योंकि हमने ये तरतीब रखनी है कि जो वीडियो हमारी शाम को आएगी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर अगली सुबह दिया जाएगा। अगर ये तरीका आपको पसंद आया है, आप इसको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है और अपने भाई के चैनल को आपने लाजमी एक दफ़ा फिर से ग्रो करना है, फिर से एक दफ़ा आपने इस चैनल को ऊपर लेके आना है जैसे आपने पहले सपोर्ट की थी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।